कयाधु ने जब देखा है तो कयाधु रोने लगे। एक बात सोची है कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का नाम लेकर के नाचने लगे। उधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है, समझाने से अगर मान गया होगा तो कोई बात नहीं, और नहीं माना होगा तो उसने जहर दे के मार दिया होगा। चलो देखे घर पर हो गया। तो लेना करिको साथ, तेग में हाथ न देर लगाई, और दरबार से चली की राजा रे मेलन में पहुंचियो जा। एक नौकर को साथ में लिया और नौकर को साथ में लेकर के हिरण्यकश्यप जब घर पर पहुंचा है, हुआ क्या? लेकिन क्या देखा? रानी रही रुधनो मचाई है बेटा, अभी को न रहो भाई है रानी। रही रुधनो मचाई है बेटा, क्या देखा है कि कयाधु तो बैठी बैठी रो रही है, प्रहलाद भगवान का नाम लेकर के नाच रहे। हिरण्यकश्यप ने जब देखा तो जवाब दिया, कयाधु जी कहिए। बोला मैंने तुमसे ये कहा था, अगर समझाने से मान गया तो कोई बात नहीं, अगर न माने तो जहर देकर के मार देना। हम ऐसी संतान के भूखे नहीं, और तुमने इसे जहर नहीं दिया। जवाब दिया, महाराज मैंने इसे जहर दिया। बोले तुमने इसे जहर दिया, फिर ये मरा क्यों नहीं? बोली महाराज ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने जहर दिया। अब हिरण्यकश्यप तो बड़ा हैरान हो गया, बाजी मारा जहर, और जहर से नहीं मरा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बोले ये अमर ये नहीं है, अमर तो मैं हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये क्यों नहीं मरा? नौकर नजदीक ही खड़ू रहे। नौकर बोलो महाराज उनसे क्या पूछ रहे, हमसे पूछो। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर दे देगी? नहीं, मैं नहीं मानता। रानी ने जहर फैला करके है पानी डाई खिलाओ। जवाब दिया महाराज, अरे दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर दे देगी? मैं नहीं मानता। बोला बोल
जवाब दिया महाराज, जहर नहीं पिलाया, पानी पिला दिया और आपसे झूठ बोल दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा तभी तो मैं सोचूं ये जहर से मरा क्यों नहीं। बोले बहुत बड़ी पतिव्रता बनती हो ना, तुमने इसे जहर नहीं पिया, पानी पिला दिया, हमसे झूठ बोल दिया। यादव बोली महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं। कोई बात नहीं महाराज, तुम्हें मेरी बात पर तो विश्वास है नहीं, जरा से नौकर की बात पर विश्वास है तो ये जो जहर का प्याला है ना इसमें ज्यादा जहर नहीं है, 2-4 ही बूंद पड़े। और अगर तुम्हें नौकर की बात पर विश्वास है तो कोई बात नहीं, आप इसे पिला करके देखो, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हमने जहर दिया या पानी। बोले ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। नजदीक बुला लिया, बोले इधर आइए, बताइए हमें क्या मालूम था तुम इतने बड़े चालाक हो। भाई तुमने ये बता दिया कि रानी ने जहर नहीं पानी पिला दिया। हाँ ये प्याला पकड़ो, हमें नहीं मालूम इसमें है क्या, तो तुम्हें बताना। कैसे? ऐसे थोड़ी, पी के बताओ। अब प्यालो हाथ में पकड़ कर लो, लेकिन मुंह की तरफ ना। बोले महाराज इसमें तो बिल्कुल जहरी है। बोले ऐसे नहीं, पी के बताओ। हुआ क्या? उन्हें जो ना बताए भाई जब जहर आते या पानी। अब तो नौकर भी खत्म हो गया। जवाब दिया इस दुष्ट बच्चे के पीछे मेरा नौकर भी मारा और ये जहर से बच गया तो क्या हुआ। काजल ला दो, इसे पकड़ करके ले जाओ, जिस कोठरी में नाग भरे हुए हैं उस कोठरी में से धकेल दो, तभी ये मरेगा। प्रहलाद को नागों वाली कोठरी में जब धकेल दिया, प्रहलाद जब उस जगह पर पहुंचे तो ये भगवान का नाम ले रहे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय। और जैसे ही प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, नागों ने अपने विष को छोड़ दिया। प्रहलाद के गर्दन में पुष्पों जैसा हार बन के पड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में जब दरवाजा खोला गया तो प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकला। अब तो हिरण्यकश्यप और आगे ये क्या हुआ? जवाब दिया ये नागों से बच गया तो क्या हुआ? ऐसा करो, इसे पकड़ करके ले जाओ और पहाड़ की सबसे चोटी वाली ऊंची चोटी से नीचे जमीन पर गिरा दो, तब ये मरेगा, कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद को पकड़ करके ले गए,
पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से जमीन पर गिरा दिया। प्रहलाद एक फूल की तरह से जमीन पर गिर पड़े। जल्लादों से पहले घर भाग के पहुंच गए, जल्लाद तो बाद में पहुंच पाए। अब तो और है ना, अब क्या करें? जवाब दिया ऐसा करो इसे समुद्र में फेंक दो, तभी मरेगा। प्रहलाद को लेकर के जब गए, लेकिन हुआ क्या? समुद्र में बेटा फेंक दो और तब लहरी अचानक आई है। जैसे ही प्रहलाद को फेंका, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी लहर आई जो प्रहलाद को तो बाहर फेंक दी, जल्लादों को बाहर करके चले। अब की बार जल्लाद भी लौट के नहीं, अब तो हिरण्यकश्यप और आनंद और जवाब दिया, अब इसे हम ही मारेंगे, कोई नहीं मार सकता। तलवार हाथ में उठाई, एक बात कही है, प्रहलाद अभी तक तो तू बस्ता चलाया, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तू अब हमें ये बता कि तेरा नाम है क्या? और जैसे ही तलवार उठाई तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसने पीछे से हाथ पकड़ लिया। बोले भैया क्या कर रहे हो, जरा से बच्चे को तुम मार रहे? हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन दूर हट जा, ये हमारे घर में कुल कपूत पुत्र पैदा हो गया और हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे दुश्मन का नाम लेता। बोले कोई बात नहीं, अगर ये नाम लेता है तो हम उसे समझा देंगे, वो मान जाएगा। जवाब दिया ये समझाने से नहीं मानेगा, तो कोई बात नहीं, समझाने से नहीं मानेगा। मेरे पास में शीतला चीर है, चीर में वो तासीर है, अगर मैं चीर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाती तो आग मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसे अग्नि में जला दूंगी, मैं बच जाऊंगा। कहा ठीक है, पहले समझाओ, और समझाने से मान जाए तो कोई बात नहीं, और ना माने तो इसे अग्नि में जला दो। होलिका समझाने लगी, बेटा तुम इस नाम को बोलो, लेकिन अब संक्षेप में हम ये बताएं, होलिका को चीर मिला कहां से? ये होलिका जो थी काली माँ की बहुत बड़ी पुजारन थी। प्रतिदिन होलिका काली माँ की पूजा करने के लिए जाती है। एक दिन होलिका जब पूजन कर रही थी तो काली माँ प्रकट हो। अब बेटी ऐसा करो, हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम वरदान मांगो। जवाब दिया भैया हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने जो प्रण किया है हमारे भाई हिरण्यकश्यप को जो युद्ध में हराएगा, बस हम उसी के साथ में शादी करें। कहा बेटी तुम्हारी कही हुई बात पूरी हुई। होलिका ये अपने घर पर चली और उधर पाताल के रहने वाले विप्रचित जिनका नाम था, इन्होंने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा, प्रभु जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई मार न पाए। होलिका अपने घर पर चली, विप्रचित अपने घर पर, तो रास्ते में विप्रचित और होलिका मिल गई। विप्रचित ने जब सुंदरता देखी तो पूछ दिया तुम्हारा नाम क्या है? देखन में सुंदर गोरी और राधत की गोरी भारी।
दिया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, कहाँ रहती है? होलिका कहने लगी तुम्हें क्या मतलब, कुछ भी नाम हो कहीं भी रहते हो। बोले नहीं मैंने पूछा है तो बता दीजिए ना। कहा मेरा नाम होलिका है, मेरी माँ का नाम विद्य है, पिता का नाम कश्यप है, एरिच में मेरी राजधानी है और हिरण्या कश्यप मेरी भाई। तो विप्रजित बोले इसका मतलब ये अभी तुमने विवाह नहीं किया, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बोले मैंने किया नहीं। क्यों? मैंने एक प्रण किया। कौन सा? तो होलिका बोली युद्ध जो कोई करे हमारे भाई से और शादी हमारा ठाई उसी बलदाई से। जवाब दिया मैंने जो प्रण किया मेरे भाई हिरण्यकश्यप को जो युद्ध में हराएगा बस हम उसी के साथ में शादी करेंगे। तो फिर प्रसिद्ध बोले जैसे जाए तो घर पे रहे, अब घर पे तो बाद में ही जाए, चले तुम्हारे भाई से बढ़ साथ इसके घर पर पहुंची।